सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जो चैप्टर हम लोग का चल रहा है परामर्श, इसका अर्थ, आवश्यकता एवं तकनीक, प्रभावी संचार और इसके कौशल, ठीक है। उसमें हम लोग जो इंट्रोडक्शन पार्ट है परामर्श का, यानी कि इसका अर्थ, परामर्श क्या होता है, जो भी इंट्रोडक्शन है उसका हम लोग वो पार्ट कर चुके हैं, ठीक है। वो पार्ट आप लोग देख भी चुके होंगे। जो नए हैं वो जाकर देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परामर्श की आवश्यकता, ठीक है, और पढ़ने वाले हैं टेक्निक ऑफ परामर्श, यानी कि परामर्श की तकनीक, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, परामर्श की आवश्यकता, ठीक है, बिना समय को नुकसान किए हुए। परामर्श की आवश्यकता व्यक्ति के संपूर्ण विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए, बिना परामर्श के जो है जीवन बड़ा कठिन है। आप लोग है जो है अभी भी, चाहे हम लोग चाहे कोई भी हो, बिना परामर्श के जो है जीवन चल ही नहीं सकता। जैसे बचपन में मम्मी पापा सिखाते थे, बेटा ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, और हम लोग करते आ रहे हैं। जो उनके परामर्श को मानते हैं वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आगे निकल भी चुके होंगे। और जो अपने मन वाली करते रहे तो हो सकता है कि बहुत आगे निकल गए या तो बहुत बर्बाद भी हो गए होंगे। दोनों चीज़ होता है उसमें, ठीक है। अच्छा, जब हम स्कूल में गए तो वहाँ पे शिक्षकों के माध्यम से हम लोग जो है परामर्श के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखते रहे। तो कहने का मतलब है कि सर्वांगीण विकास के लिए आपको परामर्श की ज़रूरत पड़ती है। और वही लिख रहा है कि परामर्श की आवश्यकता व्यक्ति के संपूर्ण विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। चाहे वो घर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे समाज हो, कहीं ना कहीं से आपको जो है अच्छे और बुरे परामर्श मिलते हैं। बस आपके लोकतांत्रिक दिमाग के ऊपर निर्भर करता है, स्वच्छंद दिमाग के ऊपर निर्भर करता है कि कैसे परामर्श को आप जो है अपने जीवन में अपनाते हैं और किधर जो है अपने जीवन का रुख करते हैं, ठीक है। चलिए, परामर्श की आवश्यकता को हार्डी और ब्लूम ने भी इसके महत्व को अपनाया है। परामर्श के अभाव में निर्देशन कार्य को उचित तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता, ठीक है। बिना सलाह दिए जो है किसी चीज़ को निर्देशन नहीं किया जा सकता। आप किसी को निर्देश दे रहे हैं और वो सलाह को आपको मानने को तैयार नहीं है, तो आप निर्देश देंगे तो जो है ढंग से काम को नहीं करेगा। और नहीं वो, अगर आप कहने का मतलब ये है कि आपके सलाह के बाद अगर उसका माइंड जो है आपकी तरफ नहीं गया है, उसकी जो है उसको आपसे क्या है पूरी तरह से विश्वास में नहीं है। हम लोग कल विशेषता पढ़ चुके थे, तो उसमें एक पार्ट था विश्वास। तो आपके उस परामर्श में वह विश्वास में नहीं आया है, तो वह निर्देशन कार्य को सही से नहीं करेगा, आपके निर्देशों को सही से नहीं मानेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट पे आते हैं। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं कि परामर्श की आवश्यकता क्या है, ठीक है। तो व्यक्ति को वर्तमान कठिनाइयों से सुरक्षा है तो परामर्श अत्यधिक उपयोगी होता है। जो भी वर्तमान कठिनाइयाँ चलती है, ठीक है, वर्तमान में कठिनाई चल रही है, चाहे वह करियर संबंधित हो, उसके स्वास्थ्य संबंधित हो, उसके शिक्षा संबंधित हो, किसी भी क्षेत्र में जो भी मौजूदा वर्तमान कठिनाइयाँ चल रही है, उससे जो है सुरक्षा प्रदान करता है क्या, परामर्श। स्वास्थ्य संबंधित होगा तो डॉक्टर जो है आपको परामर्श देगा, अच्छा कि भैया ऐसा ऐसा करिए, ये दवा खाइए। एजुकेशन संबंधित होगा तो जो है आपको शिक्षक, कोई अच्छा शिक्षक होगा या अच्छा विद्यार्थी होगा जो आपका सीनियर होगा, वो आपको जो है मार्गदर्शन करेगा, परामर्श देगा, ठीक है। अब किसी क्षेत्र में जाएंगे, घर बनवाना होगा तो अच्छा इंजीनियर जो होगा, सिविल इंजीनियर, वो देगा। तो कहने का मतलब है कि जो वर्तमान कठिनाइयाँ चल रही है उससे उभरने में जो है क्या, परामर्श अत्यधिक उपयोगी होता है। व्यक्ति को अनेक क्षेत्रों में अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करने हेतु भी परामर्श अत्यधिक आवश्यकता है। देखिए, आजकल क्या चल रहा है, बिजनेस काउंसलर भी आ गए हैं कि आपको जो है बिजनेस के क्षेत्र में जो है काउंसलिंग करते हैं, परामर्श देते हैं कि आप अपने बिजनेस में ये डालिए, ऐसा इन्वेस्ट करिए, यहाँ इन्वेस्ट करिए, वो करिए। तो कहने का मतलब है कि उनका परामर्श जो है अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए है, आपके बिजनेस में, आपके पेशा में, आपके व्यवसाय में, ठीक है। परामर्श लोगों के समायोजन हेतु भी अत्यधिक उपयोगी है। समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट, ठीक है। देखिए, कभी कभी मान लीजिए दो व्यक्तियों में झगड़ा हो गया, तो एक बीच वाला आदमी आता है, परामर्श देता है, देखिए झगड़ा में कुछ रखा नहीं है, दोनों लोग क्या कर जाएंगे, मारपीट करेंगे, जेल जाएंगे, या नाले में जाएंगे, या पुलिस के चक्कर काटेंगे, थाने के चक्कर काटेंगे, कोई फायदा नहीं है। तो वो परामर्श देते हैं, अच्छा परामर्श देते हैं, ठीक है। और कभी कभी वातावरण से सही समन्वय बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे ठंडी आ गई तो मम्मी पापा कहेंगे अरे बेटा कपड़ा अच्छे से बंद करो, ठंडी लग जाएगी। तो अब क्या करते हैं, वो वातावरण से समायोजन बनाते हैं। तो परामर्श क्या कर रहा है, आपको समायोजन बनाता है वातावरण से, समाज से, अन्य चीज़ों से, ठीक है। एक समायोजन का भी कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं।
परामर्श का काम व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ ही व्यक्ति के समय समय पर मूल्यांकन करने का और उसका चारित्रिक एकीकरण करने में योगदान प्रदान करता है। ठीक है, देखिए व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा भाई? व्यक्तित्व का विकास कहाँ से होता है? परिवार से होता है, समाज से होता है, हमारे विद्यालय से होता है। तो वहाँ से हमें परामर्श मिलता है तो क्या होता है, ये जो है क्या कर रहा है, हमारे व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। ठीक है, मूल्यांकन करने और उसका चारित्रिक एकीकरण करने में योगदान प्रदान करता है। ठीक है, इसके अलावा परामर्श व्यक्ति को स्वतः के लक्ष्यों को स्पष्ट समझने, उनको निर्धारित करने के साथ साथ ही उनकी तरफ अग्रसर होने की सहायता प्रदान करने हेतु अत्यधिक जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए कोई आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं। ठीक है, मान लो आपको जो है कि अभी आप लोग मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं, मुख्य सेविका बनना है। ठीक है, मुख्य सेविका बनना है। ठीक है, ये हमारा लक्ष्य है। तो आप जो है अनेक शिक्षकों के पास गए होंगे, अनेक चैनल्स को देख रहे हैं फिलहाल, और अनेक शिक्षक अपने अपने तरीके से बता रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं। तो कहने का मतलब होगा कि जो आपको बेस्ट लग रहा होगा उस परामर्श को आप जो है फॉलो कर रहे होंगे। देखिए, जब फॉलो कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उनका निर्धारण करने के साथ साथ उनकी तरफ अग्रसर होने की में सहायता प्रदान कर रहे हैं। वो जो शिक्षक का परामर्श है, आपको अपने लक्ष्यों की तरफ जो है अग्रसर होने में क्या हो रहा है, सहायता मिल रहा है, सहायता प्रदान किया जा रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझ सकते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चों। देखिए, इस प्रकार कह सकते हैं कि व्यक्ति को चारित्रिक व व्यवसाय संबंधी समायोजन के विषय में एवं उनके अनेक कार्यक्रमों की सफलता प्राप्त करने में शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्ति में परामर्श अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है, चरित्र हो। ठीक है, जैसे चरित्र का क्या होता है, मतलब कि आपका चरित्र का निर्धारण जो है आपके परिवार से होता है, आपके समाज से होता है, आपकी बौद्धिक क्षमता से होती है। आप अपने चरित्र का निर्धारण कैसे करते हैं? ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो संगत मिलती है, जो संगत से आपको परामर्श मिलता है, उसका जो है आपके चरित्र पे असर पड़ता है। व्यवसाय यानी कि पेशा, उसका भी समाज से, संगत से, आपके दिमाग किस क्षेत्र में काम कर रहा है उस पर असर पड़ता है, तो उसमें भी परामर्श काम कर रहा है। शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में, आपकी शिक्षा के क्षेत्र में क्या लक्ष्य है, क्या बनना चाहते हैं, वहाँ भी परामर्श काम करता है। एवं व्यक्तियों को उनकी विशेष योग्यताओं व उचित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित तथा विकसित करने में सहयोग करना भी परामर्श का काम है। ठीक है, एवं व्यक्तियों को उनके विशेष योग्यताओं और उचित दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने में सहयोग करना भी परामर्श का काम है। देखिए, जब कोई बच्चा अच्छा डांस करता है, या कोई बच्चा अच्छे नंबर लाता है, कोई बच्चा अच्छी जगह सेलेक्ट होता है, तो हम उसके लिए ताली बजाते हैं, कहते हैं वाह बेटा वाह, तूने गजब कर दिया। तो एक तरह से जो है इनडायरेक्टली चाहे कहिए, हम लोग उसको परामर्श दे रहे हैं कि बेटा और भी अच्छा करो, और अच्छा करोगे तुम्हारे लिए ऐसी तालियां बजेंगी, तुम्हारे लिए ऐसी जो है प्रशंसा होगी, तुम्हारे समाज में तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे माँ बाप का नाम होगा। तो एक तरह से वो भी एक प्रशंसा, वो भी एक तरह से परामर्श ही है। हम लोग पॉजिटिव रूप में उसको जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं परामर्श के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परामर्श जो है व्यक्तियों के लिए बहुत आवश्यक है। यह व्यक्ति की सर्वांगीण प्रगति के लिए समुचित प्रयास करने का प्रेरणा प्रदान करता है। ठीक है, सर्वांगीण विकास। देखिए, सर्वांगीण विकास का मतलब होता है, देखिए खास तौर से जब हम एक से 8 तक की बात कर रहे हैं, 1 से 8 तक के बच्चों की विद्यालय की बात कर रहे हैं, जो 1 से 8 तक के स्कूल होते हैं, देखिए उसमें बच्चों को सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। पढ़ाई लिखाई, संगीत, खेल कूद, भाषण, ठीक है, कला, मतलब चित्र वगैरह जो बनाते हैं, ड्राइंग वगैरह, तो वहाँ पे सर्वांगीण विकास पे ध्यान दिया जाता है। तो देखिए, हर क्षेत्र का अध्यापक जो है बच्चे को अपने अपने हिसाब से परामर्श देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब वही है कि सर्वांगीण विकास के लिए परामर्श जो है बहुत आवश्यक है, और ये प्रेरणा भी प्रदान करता है। वहीं से आपकी नींव तैयार होती है, जिसमें आप बच्चे का इंटरेस्ट होता है उस क्षेत्र में जो है बच्चा जाने लगता है। तो ये रहा हमारा परामर्श की आवश्यकता क्यों है। अब आते हैं परामर्श की तकनीकी पर। ठीक है, परामर्श की तकनीक पर हम लोग आते हैं। परामर्श की तकनीक क्या है, देखिए, टेक्निक ऑफ काउंसलिंग यानी कि निर्देशीय परामर्श, डायरेक्टिव काउंसलिंग, और निर्देशीय परामर्श यानी कि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, समन्वित परामर्श यानी कि इलेक्टिव काउंसलिंग। 3 तरह की टेक्निक जो है इस बुक में दी गई है, और इस जो है चीज़ को हम लोग को पढ़ना है। चलिए, पहला टेक्निक पढ़ रहे हैं, निर्देशीय परामर्श। ठीक है, निर्देशीय परामर्श में देखिए, इसके प्रमुख समर्थक जो है
मिनीसोटा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो है E.G. विलियमसन साहब हैं। इसके परामर्शदाता के महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसे समस्या केंद्रित परामर्श भी कहते हैं। ठीक है, इसमें परामर्शदाता को जो परामर्श देता है, निर्देश देता है, उसको महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। ठीक है, समस्या केंद्रित परामर्श है। क्या ये समस्या केंद्रित परामर्श भी कहते हैं इसको? किसको? निर्देशीय परामर्श को। प्रश्नावली तथा साक्षात्कार निर्देशीय परामर्श की विधियां हैं। प्रश्नावली प्रश्न पूछना या साक्षात्कार करना, मतलब कि साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू, आमने सामने बैठ के बात करना, इसकी प्रमुख विधियां में से शामिल है। तो देखिए, कल इस चीज़ों को हम लोग देख चुके थे। निर्देशीय परामर्श प्रक्रिया में निम्नलिखित पद होते हैं: विश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है, निदान होता है, प्रोग्नोसिस होता है, उपचार होता है, अनुवर्तन होता है, फॉलोअप होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आप लोग पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए, ढंग से इसको चीज़ को आपको बता दिया गया है। ठीक है, पूरा एक एक चीज़ को खोल के रखा गया है। ठीक है, अब आगे आते हैं अनिर्देशीय परामर्श पे। ठीक है, अनिर्देशीय परामर्श पे आते हैं। देखिए, यानी कि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, यह प्रार्थी केंद्रित होता है। क्या होता है? प्रार्थी केंद्रित होता है। इसके प्रतिपादक कार्ल आर रोजर्स हैं। कौन है? कार्ल आर रोजर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनिर्देशीय परामर्श प्रक्रिया के निम्नलिखित पद होते हैं: मुलाकात करना। इसमें क्या होगा? जो है प्रार्थी जो होगा या जो परामर्श प्रार्थी होगा वो जो है परामर्शदाता से मिलेगा, फिर वहाँ वार्तालाप होगी, बातचीत होगी उनके। समस्यात्मक स्थिति को परिभाषित करना, जो भी समस्या बन रही है उसको परिभाषित किया जाएगा, मतलब कि ये आपकी समस्या है क्या। ठीक है, समस्या क्या है। अनुभूतियों को स्वतंत्र जो है अभिव्यक्ति, स्वतंत्र अनुभूतियों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, जो भी परामर्श प्रार्थी है उसकी जो भावना है उसको स्वतंत्रता से अभिव्यक्ति करने के जो है कहा जाए कि आप जो है स्वतंत्र होकर जो है अपनी बात को कहिए। ठीक है, अपनी बात को स्वतंत्र होकर कहिए। क्यों? क्योंकि जो है ये अनिर्देशीय परामर्श है, ये प्रार्थी केंद्रित है। क्या है? प्रार्थी केंद्रित। तो इसमें प्रार्थी को तो वैल्यू मिलेगा ही, प्रार्थी को तो जो है वैल्यू मिलेगा ही। ठीक है, अनुभूतियों का वर्गीकरण, क्या क्या उसकी अनुभूतियाँ, उसको वर्गीकृत किया जाएगा। परामर्श योजना का क्रियान्वयन, परामर्श जो योजना है उसको क्रियान्वित किया जाएगा, उसको जो है लागू करने की कोशिश किया जाएगा। परामर्श का समापन हो जाएगा, परामर्श समाप्त किया जाएगा और परामर्श का जो है फिर से मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, तो इतना जो है स्टेप्स हैं किसमें? अनिर्देशीय परामर्श में। ध्यान रखिएगा, ये जो है प्रार्थी केंद्रित होता है, इसमें मुलाकात होता है, वार्तालाप होता है, समस्यात्मक स्थिति की परिभाषित किया जाता है, अनुभूतियों का स्वतंत्र अभिव्यक्ति होता है, अनुभूतियों का वर्गीकरण होता है, परामर्श योजना का क्रियान्वयन होता है, परामर्श का समापन होता है और परामर्श का मूल्यांकन फिर से किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अंतिम जो है टेक्निक है, तीसरा टेक्निक, यानी कि समन्वित परामर्श, यानी कि इलेक्टिव काउंसलिंग। समन्वित परामर्श जो है निर्देशीय अनिर्देशीय परामर्श से मिलकर बना है। समन्वित परामर्श क्या है? निर्देशीय जो भी पढ़ चुके हैं और निर्देशीय परामर्श दोनों से मिलकर बना हुआ है। इस परामर्श में प्रार्थी और परामर्शदाता दोनों का समान महत्व दिया जाता है। देखिए, निर्देशीय में किसका महत्व था? परामर्शदाता का महत्व था। और निर्देशीय में किसका महत्व था? प्रार्थी का महत्व था। समन्वित परामर्श में क्या है? दोनों का बराबर महत्व है, समान महत्व है, प्रार्थी का भी और परामर्शदाता का भी। समन्वित परामर्श में निम्नलिखित परीक्षण शामिल होते हैं। क्या? देखिए, कौन कौन शामिल होते हैं? पहले साक्षात्कार होता है, फिर प्रश्नावली होती है। ठीक है, प्रश्नावली प्रश्न पूछा जाता है, फिर उसका निरीक्षण होता है, रुचि परीक्षण होता है कि रुचि किस में है आपका। ठीक है, फिर उनकी बुद्धि की परीक्षण होती है, फिर क्या होती है? व्यक्तित्व की परीक्षण होती है। इस तरह से जो है समन्वित परामर्श को क्रियान्वयन किया जाता है। और इसी के साथ आज का सेशन जो है समाप्त होता है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।